गाइस सुबह की शुरुआत हो गई है और मैंने पूजा कर ली है। लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को मैंने आराम से रेडी कर कर उनका सेवा भी कर ली, भोग लगा दिया, पूजा हो गई गाइस। और बस जय मेरे बांकी बिहारी, जय मेरी राधा रानी। तो बस रौनक को भी अभी उठा के बाहर भेजा है मैंने ब्रश करने के लिए, और मेरे चीकी बीकी उठ गए थे। बोला चीकू बीकू गुड मॉर्निंग बोलो जी, जय राधे राधे, राधे राधे जी। आज है लंगर सेवा, चावल बन के हो चुके हैं रेडी। और बस अभी मैंने इसी पतीले में कड़ी बनाई थी गाइस, और पतीले को खाली करके डिब्बे में डाल दिया कड़ी, और चावल मैंने इसी में बना लिया क्योंकि सबसे बड़ा पतीला मेरे पास यही है फ़िलहाल, और इससे छोटा है अभी एक जिसमें बनाऊंगी मैं अभी हलवा। तो गाइस अभी हलवे का प्रसाद मैं बना रही हूँ। अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी प्रॉपर ब्राउन तक नहीं हुआ है, और जब हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर चीनी वगैरह डाल के इसको काफ़ी देर तक पकाना पड़ेगा, ताकि अच्छे से, जब तक सूजी फूलती नहीं है ना तब तक उसका एक निखार भी नहीं आता और स्वाद भी नहीं आता। तो अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि कढ़ी चावल तो मेरा बन चुका है, लेकिन हम हलवे की भी सेवा थी साथ में, तो मैंने कहा साथ में ये बना लूँ। तो बस अभी कंप्लीट होगा तो फिर हम लंगर सेवा करने जाएंगे गाइस बाहर। तो गाइस हलवा बनके हो चुका है रेडी। बस अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगी लंगर सेवा के लिए, और इसको तो वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि जैसे जैसे डूनों में डालते रहेंगे और देते रहेंगे, चाहे वो बड़ा हो बच्चा हो कोई भी हो, क्योंकि वो हलवे का प्रसाद तो सब लोग ना बहुत खुश होकर खाते हैं, और गरम गरम होता है। क्योंकि मैं अपना कंटेनर जो लेके जाती हूँ ना वो गरम वाला लेके जाती हूँ, ताकि उसमें गरम ही रहे हमारा प्रसाद। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ लंगर सेवा के लिए गाइस, क्योंकि मेरे पास लंगर सेवा आ रखी थी। मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ। एक है हमारे अंतु धवन जी, एक्चुअली में उन्होंने अपनी उनकी पोती हुई है, तो उनके लिए लंगर सेवा कराई है, क्योंकि अभी 1 दिसंबर को नहीं 1 को उनके यहाँ पे उनके बेटे के यहाँ पे बेबी हुआ है। तो उन्होंने उसके सुख के लिए, उसकी खुशी के लिए और उसकी तंदुरुस्ती के लिए, और बस ये सेवा करवाई है, लंगर की सेवा करवाई है। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अंतु धवन जी आपके यहाँ पे जो खुशियाँ आई हैं और आपके घर में लक्ष्मी जी पधारी हैं, तो उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। और बच्चे को भगवान जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, और उन सब की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आप लंगर सेवा करा रहे हो उनके नाम से। तो बस भगवान से ये प्रार्थना है कि आपका बच्चा जो है वो हर सांस के साथ तंदुरुस्त रहे, और बहुत लंबी उम्र हो उसकी, और किसी की बुरी नज़र न लगे। बस हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों को किसी की बुरी नज़र न लगे, और बच्चे हमेशा तंदुरुस्त रहें और हमेशा खुश रहें। और बस आपकी मैं सेवा आज कंप्लीट कर रही थी, और साथ में कर रही थी मैं प्राची जैन जी की, और उन्होंने सैटरडे मुझे सेवा दे रखी है, जितनी भी उन्होंने मुझे प्लेट्स बोली है उस हिसाब से। तो अंतु धवन जी आपकी सेवा तो है, और साथ में प्राची जैन जी आपकी भी मैं सेवा कर रही हूँ, क्योंकि आपने हर सैटरडे मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप कुछ प्लेट्स मेरे नाम से कर दिया करो। तो मैं आपकी सेवा भी करूँगी आज। बस मैं निकलने वाली थी गाइस। आज कड़ी चावल और हलवे का प्रसाद बनाया है। कड़ी चावल और हलवे का जो रहता है प्रसाद वो अंतु धवन जी की तरफ से है, और उसी में से कुछ प्लेट्स हैं जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा बना रखी हैं, क्योंकि हलवे का प्रसाद बहुत ज़्यादा बन जाता है गाइस। क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे संगत इतनी ज़्यादा होती है कि मेरे को उतनी उसकी क्वांटिटी का नहीं पता, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बोला है उससे बहुत ज़्यादा मैं प्लेट आगे वो कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वजह से, और साथ में जो कड़ी चावल का रहता है वो रहता है कि उन्होंने जितनी प्लेट बोली थी वो मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी हुई थी कि ठीक है कि मेरी इतनी प्लेट के लिए इतना मुझे पता है, क्योंकि इतने टाइम से मैं लंगर सेवा कर रही हूँ गाइस, मुझे पता है कि कितनी क्वान्टिटी किस हिसाब से लगती है। तो बस मैं अभी निकल रही हूँ, तो बाहर जाके मिलती हूँ आपसे गाइस। तो गैस हमारी लंगर सेवा हो चुकी है शुरू। हम धीरे धीरे बांट रहे हैं यहाँ पे, ये मंदिर के पास ही बांट रहे हैं हम, जैसे पहले बांटी थी लाश बनाने के साथ। तो बस यहाँ पे हम लंगर सेवा करेंगे और ख़त्म होने के बाद हम हलवा बांटेंगे। गैस देखो बहुत परेशानी हो रही है हमें, इतनी भीड़ हो गई है, समझ नहीं आ रहा हमें कैसे करें कैसे नहीं। क्या हुआ पहले हम लोग आते हैं यहाँ इस एरिया में जहाँ पे झोपड़ वगैरह बनी होती है, और सच में बोलो आज तो बहुत बुरा हाल हुआ है। रौनक भाई कहा सच्ची बोल रही हूँ। आप लोग कहते हो ना कि लंगर सेवा मैं करती हूँ बताओ इतनी मुश्किल से आई है ना अभी बांट कर। चलो कोई बात नहीं,
लंगर सेवा होती है, जितने मुँह लग जाए उतना अच्छा। और भगवान करे जिन्होंने जिस आस पे जिस विश्वास से लंगर सेवा कराई है उनकी वो मन्नत पूरी हो और उनके घर में हमेशा खुशी हो। तो गाइस हम लंगर सेवा करने के बाद आ चुके घर पर अपने, और हम खा रहे हैं कड़ी चावल, हमने बांटे थे, हम खा रहे हैं मैगी। तो गाइस लंगर सेवा के लिए लंगर बना है तो हम क्यों खाएंगे उसमें से भाई? वही। लेकिन हाँ मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, अंतु धमन जी, जो मैंने हलवे का प्रसाद बनाया ना, उससे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था उसका, और उसके बाद मैंने बांटा, क्योंकि मेरे को था कि घर में मीठा बना है तो पहले भगवान जी को भोग लगा दिया ना भी, तो उसके बाद हम बांटेंगे। तो इससे पहले मैं जब भी हलवे का प्रसाद बनाती हूँ ना, तो क्योंकि कढ़ी में तो हमने प्याज वगैरह और जिंजर गार्लिक पेस्ट सब डाला होता है, तो उसका तो मैं भोग नहीं लगाती हूँ भगवान जी को। और हलवे का प्रसाद, हाँ ठीक है ओके, हलवे का प्रसाद है तो वो तो लगा ही सकता है। तो जब भी बस हो गया मैं जब भी हलवा बनाती हूँ तो उसका भोग जरूर लगाती हूँ भगवान जी को। तो हमारे अभी खाना बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बज चुके हैं मेरे ख्याल 3:30 ना, 3:30। तो अभी हम खाना क्या बनाएंगे, आज हम खा रहे हैं मैगी और आज तो खाना बनाएंगे, ठीक है? ठीक है कोई ना। आज सुबह से मैं मम्मी के साथ बाहर ही था, मतलब सुबह उठा, फिर उठते ही मैं थोड़ी देर ऐसे शांति से बैठा, नाश्ता किया, फिर मम्मी के साथ लंगर सेवा बांटने चले गया था। तो मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का, तो अब जाके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पूरे दिन मेरा यही होता है, पढ़ाई करो ऐसे और थोड़ी देर टीवी देख लो और सो जाओ, बस ऐसे ही होता है। और लंगर सेवा बांटो, ये भी होता है एक काम, तो बस यही काम है मेरा। और चीकी बिकी का चीची सुनते रहो। अभी तो शांत बैठे हुए हैं, पता नहीं कैसे, वैसे बैठते नहीं है शांत, लेकिन अभी बैठे हुए हैं, सो रहे हैं मेरे हिसाब से, हाँ सो रहे। तो बस रात को सो नहीं पाएंगे, रात को इनकी नींद पूरी हो जाएगी, रात को सो नहीं पाएंगे, फिर चीखते रहेंगे, मेरा दिमाग खाएंगे, मेरे को नहीं सोने देंगे कि मैं पढ़ गया, मेरे को नींद तो आएगी ना, अब रात को ये के सोने ही नहीं देंगे। कोई ना तब की तब देखेंगे। तो बस अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मम्मी अभी चाय बनाने गई है, अभी मम्मी भी लेटी हुई थी, लेकिन मम्मी बनाने गई है मेरे लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि खाना खा के थोड़ी सी चाय तो इम्पोर्टेंट है, हम हमेशा पीते हैं। तो बस मैं चाय पीऊँगा ताकि और एनर्जी आ जाए मेरे अंदर पढ़ने के लिए। तो गाइस मेरी मम्मी देखो कितनी अच्छी है, मेरे लिए चाय बनाई है मम्मी ने, थैंक यू सो मच मम्मा। थैंक यू मेरे बच्चों। चाय मैं नहीं बनाऊंगी तो राजड़ी कौन बनाएगा? तू तो रोज बना। मैं ही बनाऊंगा अगर आप नहीं बनाओगे तो। हाँ लेकिन मैं बहुत देर से लेटी हुई थी, मैं आपको बता देती हूँ पूरी स्टोरी ऑफ द डे कि लंगर सेवा करने के बाद मैं आई हूँ 4 साढ़े 4 बजे, मैं जो सोई हूँ, मैं उठी हूँ 6:30 7 बजे, और 6:30 7 बजे रौनक मेरे लिए चाय बना के लाया था, और साथ में सच्ची बोलूँ ब्रेड गर्म करी इसने, वो खाई हमने। और इसके बाद क्योंकि मैंने दोपहर को हमने मैगी खाई थी ना, तो मैगी ना पता नहीं क्या हिसाब किताब था मैगी का, तो सही नहीं लगी। हाँ तो उसके बाद हमने फिर वापस चाय पी थी। हाँ तो फिर हमने थोड़ी सी मक्खन वाले ब्रेड और फिर चाय वगैरह। मैगी अच्छी नहीं बनी थी, मैंने ना थोड़ा सा मतलब अपनी काली गरी झाड़ दी थी, वो खराब हो गई। नमक मिर्च मसाला एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया, और प्लस सूखी हो गई थी, अगर गीली होती ना फिर भी ठीक लगती। हाँ ज्यादा सूखापन आ गया था उसमें। तो फिर हमने ब्रेड चाय में मक्खन खा लिया था, फिर उसके बाद फिर मैं जो लेट गई, फिर मैं लेटी रही। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, अभी थोड़ा सा पुलाव बना के हमने खा लिया। तो मैंने सोचा कि इतनी देर से बेचारा खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही कर रहा है, भगवान जी को इसी ने भोग लगाया अपने आप से फ्रूट कट करके। फिर मैंने सोचा मैं चाय बना के पिला देती अपने बच्ची की, है ना। लेकिन एक इस बात मानने वाली है कि आप लोग भी बोलते हो, टचवुड मैं भी करती हूँ कि ये देखो बड़ा बदतमीज है, ये कहता है मुझे नजर लगाते रहते हो आप, मेरे स्किन में कोई ये करती हो, मेरे फेस पे दाने आ गए, ऐसे कहते मेरे बाल देखो मैं बोलती चेहरे तेरी हाइट ज्यादा है तेरे पापा से ज्यादा, मेरी हाइट बोल के रुकवा ही दी है आपने, मेरी हाइट ही नहीं बढ़ रही है। मतलब इसका कुछ ही बोलो ना, इसकी वजह खराब होनी शुरू हो जाती है। नजर ये मतलब वैसे मतलब ना अपने आप था वो मतलब ऑपोजिट हो जाती है, फिर पता नहीं कैसे। मुक्का मारूंगी, नजर नहीं बोलूंगा, माँ की नजर कभी नहीं लगती। मैं क्या तो रहा हूँ नजर नहीं लगती, लेकिन पता नहीं कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, रुक जाता है। कुछ नहीं आता, दिमाग का फितूर है बस। नहीं कुछ नहीं है, आया बड़ा हो जाता है। मुक्का मारूंगी। एक बात और पहले कहते थे चाय इतनी अच्छी बनाते हो, तेरे से अच्छी चाय नहीं बनी यार, पता नहीं क्यों। हाँ बनौती लग गई है ना। हाँ। सही बात है। अब मैं एक और बात बोलूंगी गाइस कि बचपन में ना जब ये छोटा था, मैं इसको बचपन में बच्चा छोटा ही होता है, 10 कपड़े पहना के रखती थी, 10 कपड़े। आप मानोगे इसको, मैं आपको फोटो भी सेंड करूंगी, इसके ऊपर वाला जो जिपर होता है ना वो बंद ही नहीं होता था, वो खोल के रखती थी क्योंकि नीचे इतने कपड़े हो जाते थे। 10-12 कपड़े ऐसे पूरी शील्ड लगा के रखती थी, जैसे मतलब बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं होता जैसे मोदी के लगा के जाए, जब उसके बुलेट प्रूफ
बुलेट प्रूफ। हाँ बुलेट प्रूफ जैसे गाड़ी होती है उसके वो होते हैं ना शीशे, मेरे कपड़े वेस्ट थी एकदम पूरी। फिर मैं गई तो कितने कपड़े बनाती कपड़े, और मैं इसको सॉक्स बनाती 3 सॉक्स। हाँ तो कुछ नंगे ठंड आ ही नहीं सकती कैसे भी, कोशिश कर ले जितनी। बेशक, लेकिन जुराबे पहन के ऊपर से जब ये रिड़ता था ना, और मैं हाथों में ग्लव्स पहना के रखती थी, मतलब दिसंबर में दो वो भी। हाँ, तो मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा वो केयर करती हूँ। आज के टाइम पे भाई साहब, एक ऊपर ये जैकेट पहनी हुई है इसने, और इसके लिए सिर्फ एक गर्म टी शर्ट और कुछ नहीं पहना हुआ। अब भी बोलते रहो कुछ, मैं क्या बच्चा सही था तो मेरे हाथ में था जब। देखो अब मेरे को इतना, अब मेरे को फील होता है सर्दी आती है मेरे को ना, मेरे बॉडी को पता लगा कि कपड़े आ ही जाएंगे कैसे ना कैसे। आ ही जाएंगे बड़ा देख पता रहता है। मेरी बॉडी को फील होते हैं कपड़े, चाहे पहनूं ना पहनूं फील होते, गर्मी फील होती है। लेकिन एक बात है, मुझे घर में सब बोलते हैं तो इसको इतने कपड़े पहनाए थे। अब किसी से भी कभी बात हुई ना, कभी मिलो भाभी से, तो पूछना कि मैं रौनक को कितने कपड़े पहनाती थी। बड़ा परेशान होती थी, लड़के को बहुत कपड़े पहनाती है। मैं कहती ठंड नहीं लगनी चाहिए इतनी सी मेरे लड़के को, तो मैं बड़ा बचा के रखती थी गाइस इसको, सच में। अब सही है, अब सही है, अभी भी बचा के रख रही हूँ। अभी भी बचा के रख रहे, लेकिन मैं थोड़ा तो कर लेता हूँ अपना। अब एक ही जैकेट पहनी और बस कपड़ा पहना। अभी ये रोब डाल लेता है मेरे पे थोड़ा सा। तो गाइस मम्मी अभी अभी सोकर उठी है एकदम। मम्मी मतलब ऐसे बेचारी मम्मी थक गई थी, काम सुबह से काम कर रही थी, तो मम्मी ने ली थोड़ी देर की झपकी, जो कि 3 घंटे में तक ढील हो गई। तो इतने से झपकी थी गाइस, वो 3-4 घंटे में तब्दील हो गई, सच्ची बोल रही हूँ। सही में पता नहीं कल रात को नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता नहीं कमरे में ना थोड़ी सी गर्मी से लग रही थी, कि चारों तरफ से बंद है ना, तो गर्मी आ रही थी इसलिए नींद आ गई? नहीं आ रही थी। अच्छा। फिर सुबह मेरे को जल्दी उठना था, और क्योंकि लंगर सेवा थी आज, तो इस करके तो वो जो सुबह लगी थी, मतलब इतनी ठंड हो रही थी, और मैं उठ गई थी मेरे घर से 6:30 बजे के करीब। फटाफट से मैंने कढ़ी बनाई, फिर चावल बनाए, फिर हलवा बनाया, और उसके बाद बारिश का भी मौसम बना हुआ था, और मुझे डिस्पोजल सामान में मैं कल रात को प्लेट्स वगैरह सब लेकर आ गई थी, लेकिन हलवा डालने के ढूंढने होते ना, वो मैं भूल गई। फिर सुबह फटाफट से भागी मैं एकदम से ठंड में, और वो लेकर आई। फिर उसके बाद काम करा, सारा राइस कंप्लीट करा, और वो दोपहर तक डन हो गया। भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। सच में आज बहुत भीड़ हो गई थी एकदम से, लेकिन कोई बात नहीं, होता है गाइस, क्योंकि अगर हम लंगर सेवा कर रहे हैं तो हम भी, जैसे नगर कीर्तन निकलता है ना गुरुपुरब पे, तो हम लोग भी स्टॉल पे जाते हैं, तो इतनी दुक्का मुक्की हो रही थी ना, हम ही होते हैं वो गाइस, हम हमारे जैसे ही लोग हैं सारे भी, हम भी सोचते हैं कि भाई हमें दे दो। तो कहीं लड्डू मिल रहा था, कहीं कुछ मिल रहा था, कभी कुछ मिल रहा था, तो हम लोग भी वो खाते हैं। तो बस उसी करके अब यहाँ पे भी हम जाते हैं, तो होता है सबको कि ठीक है मिल रहा है प्रसाद तो खाते हैं। तो भीड़ हो गई थी एकदम से बहुत ज्यादा, और मैं सबको बोलती लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ, कोई नहीं लाइन में। मैं तो नीचे बैठी पड़ी थी, और लोग पूरा घेरा बना। ये तो डिफरेंस होता है, वो जो जब हम जाते हैं वो टेबल लगा होता है, वो ऊपर होते हैं, हम नीचे होते हैं। यहाँ पे हम नीचे से सारे ऊपर थे, इसलिए दिक्कत हुई। सच में। और आज रौनक और मैं गए थे दोनों, मम्मी नहीं थे, तो फिर नहीं हुआ पाया। फिर रिया को भी मैसेज करा, उसने बोला कि बहन मैंने कपड़े लगा रखे हैं, मेरी मशीन एकदम से ख़राब होगी बीच में, तो मैं भी नहीं आ सकती हूँ। तो मैंने बोला बहन रख दे, कोई नहीं, मैं रौनक और मैं चले जाते हैं। तो वही चीज़ है ना कि वहाँ पे हम मानो कि मैं नीचे बैठी हुई थी, और लोग ऐसे हाथ पर चारों तरफ में दे दो बाई गॉड 10 हाथ सामने, 10 हाथ में। और सबसे बड़ी बात है कि कोई अपने हाथ में देने नहीं देता, वो पहले हाँ, ले जाते कि सारे ले जाते, फिर बोलते रहते हैं हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया। वही, पर कोई बात नहीं, मेरे को वो दिक्कत नहीं लगता, ठीक है। हम भी ऐसे कहते, रौनक को थोड़ा सा हो जाता है कि मम्मी पैक करो मम्मी पैक ये परेशान हो जाता है हमेशा, लेकिन मैं इसको कहती हूँ नहीं, ऐसे नहीं बोलना, ये अच्छे से करना चाहिए, दिल से खुश होकर करना चाहिए ये काम। लेकिन वो हो गया, वो दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं लगता। मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा काम करा है कि लोग आते हैं ना, ऐसे खाते हैं, तो हमारा लंगर एकदम से ख़त्म होता है ना, मैं शुक्र मनाती हूँ उस चीज़ का, भगवान जी का आपने संगत दे दी और सबके मुंह लग गया। और जिनकी भी ये विश थी, और मैं ये बोलूँगी अंतु धवन जी, उन्होंने अपनी पोती के लिए ये चीज़ करवाई थी लंगर सेवा, और प्राची जैन, और उनका भी उनकी सेवा है, वो हर सैटरडे टू सैटरडे करवाते हैं, जितना भी उनको रहता है कि वो करवा सकते हैं। और अंतु धवन जी ने अपनी पोती के लिए कराया। तो मैं ये बोलूँगी भगवान जी से कि उनकी पोती की लंबी उम्र हो, और बच्चा हमेशा तंदुरुस्त है, और हमेशा वो आगे हमेशा घर में खुशहाली, कहते हैं लक्ष्मी घर में आई है तो उनका घर धन धान से भरा रहे। तो बस वही चीज़ है। अभी मैं बैठी हुई थी, और सच्ची बोल रही हूँ, अभी इतनी ठंड है, मैं शाम से ऐसे ही बैठी पड़ी हूँ, ऐसी हिलने का। और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कपड़े चेंज कर रहे हैं मैंने उठ के, मैंने बोला भाई इतने कपड़े टाइट कपड़े में बैठा नहीं जाता,
तो बस बैठी हुई हूँ। और आज कुछ नहीं, बाहर घर जाने का गाइस नहीं रहता। पर क्या रहता ही नहीं है, इतनी ठंड है ना, मैंने रजाई से जाना, निकलने का मन नहीं मैंने आज करता। मार्केट जाना था एक्चुअली, रिया के साथ मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। और वो बेचारी मैं इसको बोले मैं आती हूँ तेरे पास, वो फिर मम्मी बारिश सो शुरू गई। हुई, वो बारिश मस्त। शुरू हुई, लेकिन वो फिर भी बच्चा मेरी वेट कर रही थी और कह रही थी मेरे को, मैं सो गई अपना आराम से घोड़े बेच के, मेरे को कॉल करती बहन आ रही है, तू आ रही है, रौनक मुझे मम्मी रिया मासी का मैसेज कॉल आ रहा है। मैंने बोला हाय रब्बा, जब देखा तो बहुत लेट हो गए थे। मैंने बोला सो जा आराम से, मैं भी सो ही रही हूँ। सो गए हम दोनों। तो बस अभी देखते हैं कल का दिन क्या रहता है। अभी तो फिलहाल कल भी लंगर सेवा है? नहीं, कल भी लंगर सेवा, लंगर सेवा तो है ही गाइस। तो अब नहीं है तो भगवान जी की दया से आ रही है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का कि हो रहा है सब काम। तो गुड नाइट गाइस। ओके, तो गुड नाइट गाइस। इसी के साथ आज के व्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा गाइस, और अपनों का भी ध्यान रखिएगा गाइस। और आपके प्यार, सपोर्ट और आपकी ब्लेसिंग और आपकी विशेस के लिए थैंक यू सो मच। आपके बहुत प्यारे कमेंट्स आए थे, आपने बहुत मेरे को पॉजिटिव करा है, और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक हाथ के साथ 4 हाथ और लग जाए ना तो काम आसान हो जाता है। तो 5 हाथ हो जाते हैं। हाँ हाँ, सही बात। पागल है। तो 5 हाथ नहीं होते गाइस, तो 7 को 7 हो जाता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, और आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग के लिए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन रौनक के नाम से, तो फिर जाके मैं फॉलो कीजिए। और इनको हमको लंगर सेवा देनी है गाइस, तो आप हमें जाके हमारी ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और हमें मेल करना तो आप मेल कर सकते हैं। हाँ, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।